अच्छा बोले महाराज जी पिया नहीं जाता, बड़ा कड़वा लगता है, तो उसके लिए एक विधि होती है, चाहे पानी पियो चाहे गौमूत्र पियो, पानी पीते समय या गौमूत्र पीते समय सांस लोगे तो स्वाद आएगा, सांस मत लो। 30 सेकंड तक तो सांस ही साध सकते हो कि नहीं साध सकती, तो सांस मत लो। जैसे ही आप पानी पियोगे अथवा गौमूत्र पियोगे और सांस ले दोगे सो ही आपको स्वाद आएगा। तो 30 सेकंड 15 सेकंड तक तो आप साध ही सकते हो। तो जघन्य से जघन्य रोग सही हो जाता है गौमूत्र से। वो पीना भी कैसी भी खुजली हो जाए, आपको वही गौमूत्र ही पीना है और वही लगाना है, तो कैंसर भी सही हो जाता है। लेकिन आप उसको जो है चौराहों पर ऐसे पन्नी खाने के लिए, तो बड़ी विडम्बना है। अभी एक हमारे यहाँ आई, वहां पे ले रहा, हम निकले तो हमने कहा चलो बच्चों के लिए कुछ ले लें, तो ले रहे थे, तो हमारे एक साथी हमको लेने आए थे, तो वहां पर बहुत सी गाय खड़ी थी। तो मैंने सोचा यहाँ तो कोई खतरा नहीं है, वृंदावन में तो कोई चीज आप हाथ में लेके जाओगे तो बंदर छीन लेते हैं। तो गाड़ी के बगल में जो डिग्गी रहती है, डिग्गी में हम लोगों ने तो चाट पकौड़ी रख ली और कुछ बोली पिंड खजूर की बच्चों को ले चले। इतने में 2 गाय आई और उसी में जो बगल में वो बनी थी उसमें जबरदस्ती मुंह डाल दिया उन्होंने, वो पन्नी सहित खा गई। चबल का चलो अब खा लिया, अब भगा दिए उनको। तो दोबारा फिर वो पंडित जी लाए चाट, तो इतने में आया एक बहुत, वहां तो अगर कोई रील बना रहा होता तो बड़ी हंसी के पात्र बन जाते हैं। द्वारा उसने मुंह डाला तो पंडित जी उसका मुंह पकड़े, लेकिन वो मजाल है कि वो छोड़े ही ना, वो तो उसमें मुंह घोंस के रह गया। अब इसमें गलती किसकी बताओ? जिनने उनको छोड़ दिया है, जिनने उनको छोड़ दिया है, गलती उनकी है। ये सारी गलती केवल हिंदुओं की है। हिंदू दूसरा अपना दोषी स्वयं का ही है। अरे 1-2 देसी गाय बैल अगर तुम्हारे घर पे बनी रहेगी, सुबह शाम खाली पानी देना, अरे उनको कम से कम सूखा ही घुसा देते जा भाई, भले दूध नहीं देते, बड़ी कृपा होगी, भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। लेकिन आप लोग जो है उनको अनाथ की तरह छोड़ देते हो, ये बड़ा गड़बड़ है। उस दिन शोभा यात्रा में भी गए हम, तब भी हमने देखे, हम तो नजर मारते रहते हैं, देखते रहते हैं। तू कहे कागज की लेखी और मैं कहूँ आखन की देखी। तो ये 3री बार हमने देखा। एक बार भाई मन के आई गांव से कथा करके आ रहा था, बड़ौदा गांव से निकला, तो वहां अचानक बहुत से 3-4 बैल लड़ते लड़ते आए। तो 4 व्हीलर में आगे सामने कांच लगा रहता है, तो एक बैल का सींग पड़ा कांच में, तो कांच खुल करके सीधा हमारे अंदर तक आ गया वो कांच। विचार करो, अब इसमें किसी का कोई दोष नहीं। दोष किसका है? किसी के यहाँ तो रही होंगी, ऊपर से क्या समुद्र के साथ बरसात के साथ तो वो प्रकट नहीं भाई। वो जो गाय खड़ी रहती है चौराहों पे इधर उधर जो घूमती रहती है, पन्नी खाती रहती है, वो पानी के संग बरसात के साथ में आई थी कि किसी न किसी में से तो आप में से तो होंगी, किसी के यहाँ से। विचार करने वाली बात है। उनको अनाथ की तरह आप लोग छोड़ देते हो, और फिर कितना भी भजन करो भैया, वो भजन आपको लगने वाला नहीं है। पालो तो अच्छे से पालो। बोल वृंदावन वाली बाके बिहारी लाल की। तो ध्रुव जी महाराज के वंश में श्री प्रियव्रत जी महाराज आए। प्रियव्रत ने प्रतिज्ञा करी थी हम ब्याह नहीं करेंगे, तब ब्रह्मा जी के कहने पर इन्होंने ब्याह किया। इनके वंश में आए हैं श्री ऋषभदेव जी महाराज। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। कितने? अच्छा एक बात और है, अब हिंदुओं ने बच्चा पैदा भी करना बंद कर दिया, बच्चा भी नहीं, बोले हम दो हमारे दो। तो बाकी विधर्मियों ने लेन लगा दी। जब भारत देश आजाद हुआ तो विधर्मी कितने थे पता है? मात्र 2.5-3 करोड़। अब वो इतने हो गए कि उनके प्रांत के प्रांत बन गए, आप दम ही नहीं वहां जा सको। और हिंदू महाराज जी हम दो हमारे दो, समर्थवान होते हुए भी नहीं, अब बच्चा भी नहीं। अब कुछ दिन बाद मुझे लगता है ये बुआ फूफा कोई बचेगा, जब बच्चे ही नहीं होंगे। बहुत से तो भाई ये कहीं बहनें भी नहीं बचेंगे। सोचने वाली बात है कि नहीं है? कथा तो आप लोग सुनते ही रहते हो, लेकिन हकीकत भी सुनो अपनी। पहले तो विधर्मियों ने कसर नहीं छोड़ी। एक और विधर्मी एक आया था, एक प्रधानमंत्री, नाम नहीं लूंगा, उसने सबकी ही नसबंदी करा दी थी। बीच में आया था वो, नाम नहीं लेना, कि हिंदू ना बचे। आप बचे कुछ हिंदुओं ने एक बात सोच ली है कि हम ही पालन करने वाले हैं,
तो समर्थवान है, ऐसा नहीं है 100-100 एकड़ के मालिक है, फिर भी महाराज जी कहा ज्यादा कर रहे, हम दो हमारे दो,